We done the configuration part, troubleshooting part, this section. Still, we have this netconf and restconf. We'll cover this all in one go. DNS enter. So moving to security, we have done this line protection, this ACL COPE, right? Again, these all are the theory part. Okay. So we'll cover this also. Not today. Next week हम इसको covering करेंगे. मैं आप लोग कुछ इंटरेस्टिंग बताता हूँ, ऑटोमेशन को बताता हूँ, राइट? सो स्टिल वी हैव अराउंड 50 मिनट्स, तो थोड़ा सा हम ऑटोमेशन की बात करते हैं, राइट? क्योंकि हमें इसको भी करना है, तो थोड़ा सा फ्लेवर्ड वे में हम थोड़ा कुछ कुछ चीजें करते रहते हैं, क्योंकि ज्यादा थ्योरी हो जाएगा तो फिर आप लोग बोर हो जाओगे। तो लेट्स नॉट गो इन दैट वे, छोटी छोटी चीजें करते हैं। तो देखो, nowadays like the way of working of networks has been completely changed, right? अब मैं चेंज कहता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? चेंज का मतलब क्या हुआ, कैसे चेंज हो गया? क्योंकि पहले जब हम एक इंजीनियर हुआ करते थे, सो वी जस्ट हैव टू फोकस अबाउट नॉर्मल राउटिंग स्विचिंग, ठीक है? जो हमारे पास नॉर्मल एक राउटिंग स्विचिंग हुआ करता था, उसको हम फोकस किया करते थे। बट अभी जो तरीका है काम करने का, वो बिल्कुल चेंज हो गया है। द नेटवर्क्स आर मोर इंटेलिजेंट, ठीक है? उसमें आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है। थिंग्स आर नॉट लाइक इन द लेगेसी वे। तो आपको बहुत सारी चीजें आपको बेसिकली टूल्स के थ्रू करने पड़ते हैं, जैसे ऑटोमेशन टूल बोलते हैं, उसके थ्रू आप बहुत सारी चीजें आप करते रहते हो, राइट? सो द प्रॉब्लम इज कि आप जब इतना सारा चीजें करते हो तो आपको ऑटोमेशन भी आना चाहिए, राइट? अगर आपको ऑटोमेशन नहीं आता है, सो यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव। दिस इज द आइडिया। सो बीइंग ए नेटवर्क इंजीनियर, आपको बेसिक चीजें नेट ऑटोमेशन, इवन सीसीआई आप लोग करोगे तो आपको वहां पर भी ऑटोमेशन देखने को मिलेगा। बिना ऑटोमेशन का आप वहां पे सीसीआई नहीं कर सकते हो। सो आप कहीं भी जाओ आपको ऑटोमेशन मिलेगा। इसीलिए सीसीएनए में आपको बेसिक फाउंडेशन मिलता है, सीसीएनपी में भी आपको बेसिक फाउंडेशन मिलता है कि भाई आपका ऑटोमेशन कैसे है, क्या करना है आपको, मतलब चीजें पता है कि नहीं पता है। एक मिनट में इसको ट्राई करता हूँ एक बार। सो लेट मी जस्ट ट्राई इट। कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट। ओके, एडमिन एडमिन 2 3 4, ठीक है। अरे यार, पासवर्ड क्या था? ये था ना, एडमिन। ओहो, यूजर नेम गलत था। रुक जाओ, थोड़ा सी डिवाइस को लॉगिन कर लूँ, क्योंकि इसके बिना हमारा कुछ आगे जो बातें कर रहे हैं हो नहीं पाएगा हमारा। एडमिन, यस, ठीक है। सो हम बात कर रहे हैं कि ऑटोमेशंस की, ठीक है? सो ऑटोमेशंस क्या है कि आज का जो हमारा नेटवर्क है, दैट इज सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स। उसके अंदर क्या है कि बहुत सारे आपके ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, जो मैं आगे बात करूंगा कि जैसे रेस्ट एपीआई के बारे में बात करते हो, रेस्ट कॉन्फ के बारे में बात करते हो, नेट कॉन्फ के बारे में बात करते हो, ये क्या होते हैं, किस तरीके से ये काम में आते हैं। विल डिस्कस मोर अबाउट इट, बट इन द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि इफ यू वांट टू बिकम अ नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क इंजीनियर, सो यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द ऑटोमेशंस। आपको ये बेसिक चीजें पता होना चाहिए कि आपकी जो आईओएस इमेज है, जिस डब्बे पे आप काम करते हो, उसके बैकएंड लैंग्वेज क्या है, राइट? हाउ वी कैन प्रिपेयर दिस स्क्रिप्ट। जैसे आपको कोई बोले कि यू जस्ट हैव टू ब्रिंग द, आपके पास जो भी, जैसे आप एक इंजीनियर हो, आपको मैं एक टास्क देता हूँ, सिंपल सा टास्क है कि यू हैविंग 1,000 राउटर्स, राइट? एंड यू जस्ट हैव टू पुल ऑल होस्ट नेम ऑफ राउटर्स। एक छोटा सा टास्क, राइट? यू हैव टू डू दिस। क्या करोगे आप? माइट बी यू हैविंग 10 इंजीनियर्स इन द शिफ्ट, राइट? सो वो इंजीनियर क्या करेंगे कि एवरी वन विल टेक 100 राउटर्स, राइट? और वो मैनुअली जाएंगे, यही तरीका है ना, मैनुअली लॉग इन करेंगे, एंड आफ्टर लॉगिंग द राउटर दे स्टार्ट पुलिंग द होस्ट नेम्स, स्टार्ट पुलिंग द होस्ट नेम, और वो अपना एक्सेल फाइल में उसको रखेंगे। सो दिस इज द वे ऑफ द लेगेसी नेटवर्क।
कि आप जाते हो, लॉग इन करते हो और फिर उसमें आप करते हो। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर आपके पास कोई मतलब एक यूनिफॉर्म वे में होस्ट नेम है और आपके पास टूल है, तो आप वहां से फिगर आउट कर सकते हो। बट अगेन यू रिक्वायर्ड सम काइंड ऑफ द इंटेलिजेंस। बट आपके पास वो इंटेलिजेंस नहीं है। सपोज करो कंपनी इज द रॉ कंपनी और वहां पे कोई इस तरह कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई इंटेलिजेंस नहीं है, एंड स्टिल यू हैव टू डू सच काइंड ऑफ द स्मॉल स्मॉल वर्क। किसी ने पूछा कि आपके जितने भी राउटर्स हैं उस पे जाकर आप, चलो होस्ट नेम तो बहुत इजी से आप निकाल दिया, मैंने पूछता हूँ कि जी जितने लूप बैक बने हुए हैं उनके सबकी आईपी निकालो आप जाकर। 1000 राउटर्स हैं, आप कितने राउटर पर लॉग इन करोगे? इट्स बिकम द मोनोटोनस वर्क, राइट? सो टू मिटिगेट दिस काइंड ऑफ द प्रॉब्लम्स, ये तो बहुत सिंपल से एग्जांपल है, बट इट कुड बी मोर रेलिवेंट एग्जांपल। जैसे आपको बोला गया कि आपके 1000 राउटर पे एनटीपी सर्वर्स के आईपी चेंज करने हैं, राइट? आईपी नीड टू बी चेंज, इट्स वेरी रेलिवेंट, आप लोग करते होगे। सो आपको मैनुअली सारे राउटर पे जाना पड़ेगा एंड यू हैव टू डू ऑल चेंजेस। हो सकता है कोई एक्सेस लिस्ट मॉडिफाई करना पड़े, हो सकता है कि आपको कोई एसएनएमपी की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़े, जो कि ग्लोबल एक हो सकता है, कोई इस तरीके के आपके सिक्योरिटी डोमेन को ब्लॉक करना पड़े, इंटरनेट पे एसीएल ब्लॉक करना पड़े। So you have to go each and every devices and you have to perform each and every task. But when I talk about the automations, automation is very like broader word. आजकल से इसको डेवनेट लोग कर रहे हैं, लोग ऑटोमेशन में अपना करियर बना रहे हैं। इवन सीसीआई एग्जाम्स इफ यू आर प्लानिंग, सो उसके अंदर भी ये टॉपिक है एंड यू हैव टू डू इन द लैब्स, एक्चुअल लैब्स। तो आपको वहां पे ऑटोमेशन के स्क्रिप्ट पे आपको काम करना पड़ता है, राइट? सो ऑटोमेशन इज गोइंग टू हेल्प to do this work, not like assigning the work to the 10 engineers and go and work on the 100 devices. आपको एक ऐसी स्क्रिप्ट बनानी है, the script is going to talk, might be by using the some any tool। वो टूल क्या हो सकते हैं? वो टूल हो सकता है आपका पाइथन, पाइथन स्क्रिप्टिंग हो सकता है, या कोई अलग टाइप के टूल्स भी हो सकते हैं। जैसे हमारे पास ऑर्केस्ट्रेशन टूल, जैसे हमारे एनसिबल टूल हो गया, ये पपेट टूल्स भी हमारे सॉल्ट से अलग अलग इनके टाइप के टूल्स होते हैं, जे ऑल्सो हेल्प टू गेट द इंफॉर्मेशन टू ऑटोमेट योर नेटवर्क। बट पाइथन इज लाइक क्वाइट कॉमन, बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है एंड इट इज यूजिंग एवरीवेयर। सो अगर मैं बोलता हूँ पाइथन के थ्रू मुझे ये सारे काम करने हैं, सो विल इट पॉसिबल? द आंसर इज एक्जेक्टली इट इज पॉसिबल। पाइथन इज गोइंग टू टॉक टू योर नेटवर्क एंड आफ्टर टॉकिंग इट इज गोइंग टू पुल ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन बिहाफ ऑफ यू। सो एक इंजीनियर बैठा है, इट्स इन रिगार्ड ऑफ कितनी डिवाइस है, 1000 है, 10,000 है, या 1 मिलियन है, या 100 मिलियन है, या बिलियंस है, आई डोंट केयर। आई हैव वन टाइम एफर्ट, only one time effort to just prepare the script. Once my script is ready, I need to run those script later। मैं ये भी दिखाऊंगा कि पाइथन में आपका कैसे स्क्रिप्ट रन होता है, राइट? जैसे मैं अभी एक एक करके बताऊंगा आप लोगों को कि पाइथन आपका, देखो ये पाइथन का सॉफ्टवेयर जैसे मेरे पीसी में इंस्टॉल्ड है। ये पाइथन अभी जो मैं बॉक्स का भी खोल रखा हूँ, किस तरीके से इस बॉक्स से बात करेगा, एंड बात करने के बाद हाउ इट इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद दिस बॉक्स। एंड जो आप यहाँ पे मैं कमांड चला रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ, राइट? शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। So how this command is going to populated in this Python script? This is the second task. Probably आज हम इसको नहीं करेंगे, we'll discuss in the next class कैसे होता है। But this is the beauty of the automations। जब आप automation करते हो तो आपको scripting की basic, आपको expert नहीं बनना है, but you should know basic चीज आपको पता होना चाहिए। तो मैं आप लोग को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा कि पाइथन की जो वन डे में कैसे आप एक्सपर्ट बन सकते हो। मीन्स की जैसे लर्न पाइथन इन वन डे, दिस इज द बुक आई एम गोइंग टू शेयर आल्सो, कि एक दिन में आप पाइथन कैसे पढ़ के आप एक्सपर्ट बन सकते हो, जो आपको बेसिक चीजें चाहिए। लिटरली इट्स पॉसिबल, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ट्रस्ट में। और जितना काम है आपको ज्यादा कुछ सीखना नहीं है, जस्ट यू हैव टू इंटरप्रेट बेसिक पाइथन प्रोग्राम कंपोनेंट एंड स्क्रिप्ट कैसे बनते हैं, जो मैं आप लोग बेसिक स्क्रिप्ट भी दूंगा, बनाकर चला के भी दिखाऊंगा। And then we just have to understand JSON. What is the JavaScript object notation? This topic we are going to cover today. ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और बाकी चीजें हम अब Python के next class में पढ़ेंगे। So automation is a component. Without automation, nowadays network जो भी हम use कर रहे हैं, they are like
नॉट वेरी इंटेलिजेंट। सो आपको ऑटोमेशन हर जगह, रेस्ट एपीआई के बारे में पता होना चाहिए, आपका नेट कॉन रेस्ट कॉन सब चीजें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो बात करते हैं जो फर्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज अ जेसन, राइट। जेसन क्या है हमारा, इसका पाइथन हम बाद में पढ़ेंगे, इट्स अ लॉन्ग लैंग्वेज, बट व्हाट इज अ जेसन, और जेसन का मतलब क्या होता है और ये किस लिए काम होता है। तो देखो, जेसन इज अ जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, इट्स अ जावा बेस्ड लैंग्वेज। जैसे आप लोगों ने एक्सएमएल लैंग्वेज देखा होगा, कोई वेबसाइट बनती है तो आप लोगों ने एक्सएमएल में देखा होगा वेबसाइट बनती है। वेबसाइट कैन बी वर्क ऑन द पाइथन ऑल्सो, पाइथन में भी वेबसाइट बन सकती है। आपकी वेबसाइट के पीएचपी में बन सकती है, आपकी वेबसाइट एंगुलर में बन सकती है, राइट। एंड आपकी वेबसाइट आपके सी में बन सकती है, आपकी वेबसाइट सी प्लस प्लस में बन सकती है, आपकी वेबसाइट जावा में बन सकती है। दिस इज पॉसिबल। बहुत सारे लैंग्वेज मार्केट में अभी बहुत सारे हैं, फैंसी फैंसी लैंग्वेज जो दे ऑल आर यूजिंग, राइट। सो बेसिक इज एक्सएमएल इज लाइक समथिंग की जिसको हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पास एक लैंग्वेज है, दैट इज जैसन, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। सो इसकी क्या जरूरत पड़ गई हमें, व्हाट, ऐसा क्या हुआ कि हमें इसकी जरूरत पड़ गई। तो जरूरत इसलिए पड़ी कि जो आपकी डिवाइस है, जो आपकी मशीन्स हैं, अभी मैंने एक कमांड चलाया, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये जो आउटपुट आप लोग देख रहे हो ना, ये आउटपुट आपको मशीन में दिख रहा है, बट दिस इज नॉट फॉर द मशीन, दिस आउटपुट मशीन डजंट अंडरस्टैंड, दिस आउटपुट ह्यूमन अंडरस्टैंड। मतलब जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, दे कैन अंडरस्टैंड द आउटपुट्स जो आपके सामने दिख रहा है, बट मशीन कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस आउटपुट। सो मशीन को क्या चाहिए, मशीन को मशीन का लैंग्वेज चाहिए। मशीन लर्निंग क्या होता है कि मशीन को आपकी उसी की भाषा में समझाओ तभी तो समझेगा। आप ह्यूमन हो, आप ह्यूमन की भाषा में समझ सकते हो, बट यू कैनॉट, मशीन कैनॉट अंडरस्टैंड द ह्यूमन लैंग्वेज। सो व्हाट मशीन अंडरस्टैंड, द सेम कॉन्सेप्ट अगर बोलता हूं कि अगर मैं बोल रहा हूं कि ये मशीन नहीं समझता है, ये आउटपुट नहीं पढ़ पाता है, तो मशीन क्या पढ़ता है भाई, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना हमें। सो मशीन इज गोइंग टू लर्न दिस थिंग। सो सी, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ अगर आप जाके चलाते हो, इसके आगे जेसन लिखते हो, सो दिस इज द मशीन लैंग्वेज। तो क्या अब आप इसको पढ़ पाओगे, यू गाइस एबल टू लर्न, क्या लिखा हुआ है आप पढ़ पा रहे हो, बट इट्स नॉट लाइक अंडरस्टैंडेबल टू ह्यूमन। सो ये ऊपर का जो था इट्स फॉर द ह्यूमन, बट जो नीचे का है दैट्स फॉर द मशीन। सो मशीन ऐसे समझती है और ह्यूमन ऐसा समझता है। तो अब बात आती है कि मशीन ऐसा क्यों समझती है और ह्यूमन ऐसा क्यों समझता है। सो द प्रोग्रामर हु डिजाइन दिस पर्टिकुलर जो भी बॉक्स का सॉफ्टवेयर है, उसने लैंग्वेज यूज किया जेसन इसके अंदर, राइट। जेसन के साथ साथ इसे पाइथन भी यूज हो रहा है, पाइथन इन द बॉक्स इसके इसके आईओएस में कैपेबिलिटी है, बट द लैंग्वेज मशीन इज अंडरस्टैंडिंग दैट इज जेसन। जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो, दे ऑल आर गोइंग टू कंस्ट्रक्टेड इन द जेसन फॉर्मेट। सो ये तो हो गया जेसन जो बहुत ही रॉ में दिख रहा है, बट अगर थोड़ा सा और इसको अच्छे से देखना चाहें तो इसको एक कीवर्ड लगा दो, जेसन प्रीटी, राइट, जेसन प्रीटी। सो दैट मीन्स कि ये थोड़ा सा आपको स्टिल मशीन लैंग्वेज, बट थोड़ा सा ये टेबुलर फॉर्म में आ गया। थोड़ा आप इसको समझ पा रहे हो कि यार कुछ तो मैं इसको समझ पा रहा हूँ, देख रहे हो। सो दिस इज द मशीन लैंग्वेज। सो इसलिए जब आप मशीन लैंग्वेज की बात करते हो एंड आपके डिवाइस पे मशीन की लैंग्वेज को समझा जाता है, तो यू शुड ऑल्सो नो कि इसका मतलब क्या होता है, वाई दिस इज बीइंग रिटन इन दिस वे एंड वाई दिस इज रिटन दिस वे। सो ये ह्यूमन के लिए होता है, ह्यूमन को क्या चाहिए कि विलन है, उस पर आईपी है, अच्छा उसका प्रोटोकॉल अप है डाउन है, ठीक है, ऐसा समझ जाएगा, टेबुलर फॉर्म में है, इसको अच्छे समझ में आ रहा है। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चलाओगे तो आपको पूरी लाइन बाय लाइन कॉन्फ़िगरेशन दिख जाएगी, बट उसी को अगर जेसन में चला दोगे, जैसे शो रन मैंने चलाया तो देखो किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है, बट इसी को मैं जेसन में चला दिया तो आपको कुछ अलग ही कहानी दिखेगी, राइट। देखो आपको जेसन में कितना लंबा चौड़ा कॉन्फ़िगरेशन दिख जाएगा आपको। सो नहीं, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन जेसन अगर यहाँ चलाते हो तो देखो आपको बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन आपको। आने दो उसको। देखो अब इसको क्या ही कोई समझ पाएगा, बट मशीन अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज, ठीक है। तो जब भी हम जेसन की बात करते हैं तो लेट मी जस्ट मूव टू माय पीपीटी एंड देन विल डू सम लिटिल बिट लैब्स आल्सो इसके बारे में। सो जेसन इज समथिंग जावा
स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशंस। सो ये हमारा एक ऐसा लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन दैट इज अंडरस्टैंड बाय द मशीन। सो एक एग्जांपल्स है कि ह्यूमंस कैन रिकॉग्नाइज दिस, ह्यूमंस कैन रिकॉग्नाइज दिस। आप कैप्चा आप लोग देखते हो, पूछा जाता है कि भाई बताओ कि कौन से ब्लॉक में कार है, उसको क्लिक करो, तब ऐसे क्लिक कर सकते हो, टॉल बिल्डिंग ऐसे क्लिक कर देते हो। बट दिस कैन नॉट बी आइडेंटिफाई विद मशीन्स। आप देखते होगे कि आप लोग कभी रेलवे या एयर टिकट बुक करते हो, कोई वेबसाइट पे, वहां पे कैप्चा आ जाता है। क्यों आता है कैप्चा? क्योंकि कोई अगर स्क्रिप्टिंग कर रहा होगा तो मशीन उस चीज को नहीं समझ पाएगी कि भाई ये स्क्रिप्ट क्या है और उसको क्या डालना। तो ह्यूमन कैन ओनली आइडेंटिफाई, और वो आइडेंटिफाई करके जो स्कैटर्ड डेटा होता है, अब ये एक तरह से स्कैटर्ड डेटा है। अब मशीन को कुछ समझ ही नहीं, कितना मशीन को आप ट्रेन करोगे, कितनी लैंग्वेज सिखाओगे, दिस इज नॉट पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज दिस कैप्चा बाय द मशीन। बट ह्यूमन समझ सकता है कि अच्छा यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग है, यहाँ पे कार है, यहाँ पे टॉल बिल्डिंग है, यहाँ पे ओल्ड बिल्डिंग है, जो भी है, इट कैन बी अंडरस्टैंडेबल। सो ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड एनी काइंड ऑफ द फॉर्मेटेड डेटा, एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ देख लेगा। बट मशीन ओनली अंडरस्टैंड द फॉर्मेटेड डेटा, वो स्ट्रगल करता है टू अंडरस्टैंड द अनफॉर्मेटेड डेटा। सो इसलिए जब मशीन को बताया जाता है तो मशीन ऑलवेज ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेटेड, उसको उसी तरीके से ट्रेन करना पड़ता है कि भाई तुझे समझना है, और यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस वे। सो मूविंग टू नेक्स्ट, कि जैसे ये टेस्ला की एक कार हमारी है, राइट? सो दिस इज टेस्ला कार। सो टेस्ला कार को अगर मुझे क्लासिफाई करना हो, मशीन को बताना हो, तो हाउ इट इज गोइंग टू बी क्लासिफाई? तो दिस कार कैन बी क्लासिफाई कि मैन्युफैक्चरर कौन है, टेस्ला है, फ्यूल क्या है, इलेक्ट्रिक है, माइलेज क्या है इसका 99 है, हाईवे पे क्या है 93 है, राइट, सिटी में 99 है, आपका कलर क्या व्हाइट है। सो आपको तो ये दिख रहा है, बट आप अगर देखते हो थोड़ा सा ध्यान देकर, दिस डेटा इज वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, कि आप मैन्युफैक्चर लिखते हो, टेस्ला लिखते हो, मॉडल लिखते हो, कॉलन से सेपरेट करते हो, कलर इन व्हाइट। सो दिस इज द की, मतलब की ये हुआ कि आप पूछना क्या चाहते हो, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो की वैल्यू, की वैल्यू, सी भी की हो गई, ये इसकी वैल्यू हो गई, ये एक की पैरामीटर हो गया, इसकी वैल्यू हो गया, ये आपके की हो गया, इसकी वैल्यू हो गया। तो मशीन जब भी किसी भाषा में किसी भी चीज को समझती है तो हमेशा की वैल्यू पेयर्स में समझती है, कोई भी स्कैटर्ड डेटा को नहीं समझती है। सो जब जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन की बात करते हैं तो द language in design, the language has been designed in such way machine understand the value which is like constructed or written in key pair value and separated by comma. So आगे इसके बारे में समझते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कि मतलब कि आपको जो भी डेटा लिखना है दैट शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड, उसको आपको एक फॉर्मेट में लिखना है जो उस फॉर्मेट के लिए आपको डिजाइन करना है। सो जैसे एक जेसन का सिंपल सा है कि अगर मुझे पूछना है कि माय नेम इज पंकज सिंह है, अगर यही बात मुझे मशीन को बतानी है तो मशीन को कैसे बताऊं कि मेरा नाम पंकज सिंह है? सो मशीन को अगर जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन के लैंग्वेज में बताना है, हर लैंग्वेज का अलग अलग तरीका होता है, बट अगर जेसन में बताना है मशीन को, तो आपको बताना पड़ेगा कि फर्स्ट नेम आपको लिखना पड़ेगा और उसको इन्वर्टेड कामा में लिखना पड़ेगा, एंड इट शुड बी सेपरेटेड बाय द कॉलन, एंड दस आपका उसके आगे वैल्यू लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट नेम आपका ये है, और फिर इसको भी आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा, लास्ट नेम फिर आपको लिखना पड़ेगा, फिर तो मशीन को पता चलेगा अच्छा हिज नेम इज पंकज सिंह। अगर मैं सिंगल कॉमा यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, तो भी मशीन नहीं समझ पाएगी। मशीन इज गोइंग टू अंडरस्टैंड ओनली दोज थिंग्स विच इज रिटन एज पर द मशीन लर्निंग लैंग्वेज, जो उसका एग्जैक्ट फॉर्मेट है। तो फॉर्मेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जेसन डेटा इज रिटन इज एज अ नेम वैल्यू पेयर, आप एक नेम और वैल्यू पेयर में लिखते हो सेपरेटेड बाय कॉलम, राइट? और जो भी फील्ड आप देते हो दैट ऑलवेज इन डबल कोट एंड फॉलोड बाय द कॉलन एंड फॉलोड बाय द वैल्यूज, जो भी आप वैल्यूज देना चाहते हो, तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ता है, देन मशीन इज गोइंग टू बी अंडरस्टैंड। सो मूविंग नेक्स्ट, जो भी जेसन हमारा होता है, उस जेसन को जब आप क्लासिफाई करते हो तो उसको हमेशा अनऑर्डर्ड, अगर कलेक्शन हुआ, ऑब्जेक्ट जो होता है अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। अनऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब कि आपके पास बहुत सारा डेटा हो सकता है, जैसे ये इस पे मैं गया तो जैसे ये देखो कितना अनऑर्डर्ड कलेक्शंस हैं, बट इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल डेटा हैं, मतलब इसका कोई ऑर्डर नहीं है, बट दे आर अनऑर्डर्ड कलेक्शन। सो ऑब्जेक्ट इज, और अगर पूछता है कि जेसन ऑब्जेक्ट क्या होता है,
तो आपको ये बोलना है कि इट इज ऑन ऑर्डर्ड कलेक्शन, मतलब मल्टीपल कलेक्शन इंफॉर्मेशन आई हैव, बट दे ऑल आर डिफाइन इन की वैल्यू पेयर्स। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि जितने भी डेटा हैं, देखो इनका सबका डेफिनेशन की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में ही है। जैसे मैं अगर थोड़ा सा इसको इस तरीके से पीटी वाला यूज करता हूँ, देखो तो वीआरएफ नेम आउट, देखो ये की हो गया, वीआरएफ नेम क्या हो गया, डिफॉल्ट हो गया, इंटरफेस नेम विलन 10 हो गया, प्रोटोकॉल स्टेज डाउन हो गया, आईपी प्रीफिक्स ये देखो। तो हर चीज आपको की वैल्यू पेयर में, बट डेटा आपका अलग अलग है, इट्स ऑन ऑर्डर। तो ये एक तरह से ऑब्जेक्ट हो गया आपका, दिस इज नोन एज द ऑब्जेक्ट्स। डाटा ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा होता है दैट ऑलवेज सराउंडेड बाय द ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। सो देखो ये डेटा को हम करली ब्रैकेट में ही डाल रखा है ना, सो दिस इज एन ऑब्जेक्ट। सो अगर आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, बुक में जाता हूँ, अगर पूछता हूँ कि भाई ये बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, तो यू कैन, क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखो अब एग्जाम में। सो लेट मी जस्ट गो देयर। देखो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब ये पूछा है विच इज द फॉलोइंग जेसन फॉर्मेट, आपको पूछा गया पहला क्वेश्चन ये, पहला ये है इस तरह से लिखा हुआ, दूसरा ये लिखा हुआ है, तीसरा ये लिखा हुआ है, चौथा ये लिखा हुआ है। तो आप लोग बता नहीं सकते हो कि देखो हमारा जो करली ब्रैकेट के अंदर होता है और जिसके अंदर हमारा डबल कोट में वैल्यू होती है, सेपरेटेड बाय कॉलम होता है, दैट इज जेसन। पहला आंसर सही है, ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं है अभी तक, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा। तो दिस इज नॉट करेक्ट, ऑल थ्री बी सी डी इज नॉट करेक्ट, ए इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको आएंगे। सो कहने का मतलब कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है दैट इज अंडर इन द करली ब्रैकेट्स, एंड जो आपकी जो की पेयर वैल्यूज होती हैं, अनऑर्डर डेटा होता है, दे ऑलवेज गोइंग टू स्टे इन द दिस फॉर्मेट। सो जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड यही सारी चीजें कि इच की वैल्यू इज सेपरेटेड बाय द कॉमा, राइट। सारे को कॉमा सेपरेट करना है, बट लास्ट वाला को कॉमा से नहीं सेपरेट करना, जहां पे आपका खत्म हो रहा है। जैसे देखो ये कॉमा सेपरेटेड है, पहला ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट का पहला मतलब ये वैल्यू है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां, सब कॉमा से मतलब कॉमा से एंड है, लेकिन लास्ट की वैल्यू देखो आप, इट इज नॉट। यही मतलब है कि जो लास्ट का होता है, ईच की वैल्यू पेयर इज सेपरेटेड बाय कॉमा, नॉट द लास्ट वन। ट्रेलिंग कॉमा मस्ट नॉट बी यूज्ड, लास्ट का नहीं यूज करना है। और सारे जगह आपको डबल कोट ही यूज करना, सिंगल कोट भी नहीं यूज करना। जो भी आप की पेयर वैल्यू डालो आपको डबल कोट ही यूज करना है। जैसे एग्जांपल देखो ये रहा, ठीक है। तो अनदर ऑब्जेक्ट एग्जांपल देखो, ये करली ब्रैकेट में हुआ कि वेबसाइट pankajsingh.com, राइट, पंकज सिंह, राइट। सो दिस इज समथिंग हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द जेसन फॉर्मेट। दूसरा इसका होता है ऑब्जेक्ट, एक होता है डेटा टाइप जिसको मैंने बता दिया। अब दूसरा इसका होता है, ये होता है आपका एरे। सो एरे अगर आपको समझना है तो ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट में होता है, एक ऑब्जेक्ट ऑन ऑर्डर में होता है, लेकिन एरे जो होता है हमेशा ऑर्डर्ड लिस्ट में होता है। और हमेशा ये आपके जो ये ब्रैकेट है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता है। तो देखो ये जैसे ये ऑर्डर क्या है कि मतलब इसके अंदर डेटा अनऑर्डर्ड है, लेकिन सब डेटा सिमिलर है। देखो इस ब्रैकेट के अंदर सारे डेटा सिमिलर्स हैं, ऑल डेटा आर सिमिलर्स। So this is the become the array. Array is going to hold the multiple objects data, but all objects having a similar data. So देखो यहाँ पे फिर से मैं जाता हूँ। So ordered list of the value use always is square brackets, can store the multiple types. JSON array can store the valid JSON data types such as strings. String क्या होगा, जैसे आपने hello लिखा, hello is a string, my name is Pankaj is string, Guinet is string, number any number, boolean जैसे कोई भी आप boolean के values लिखते हो x और का, वो हो गया ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले तो वो कोई भी वैल्यू को होल्ड कर सकता है। एंड वैल्यू मस्ट बी सेपरेटेड बाय कॉमा, अगेन इसके भी रूल्स हैं कि जो भी इसके अंदर वैल्यू लिखोगे दे ऑल मस्ट बी सेपरेटेड बाय कॉमा। देखो यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ एरे, इसके अंदर आए सारे आपके कॉमा से, ये पहला एरे यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, फिर सेपरेट किया, यहाँ भी कंप्लीट हुआ। लास्ट में जब देखोगे आप, लास्ट में जाओ तो यहाँ पे लास्ट का जो होगा वहां पे फिर से कॉमन नहीं होगा, क्योंकि दिस इज द लास्ट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज जस्ट गोइंग टू क्लोज सिंपली, एंड देन यू जस्ट हैव टू क्लोज विद योर एरे ब्रैकेट। सो अब आपको प्रैक्टिकल कैसे करना है।
सो प्रैक्टिकल यू जस्ट हैव टू लॉग इन, ये सैंडबॉक्स है, इसको आप अपने इंटरनेट से लॉग इन करो। आपके पास इंटरनेट है, आपको पुट्टी होना चाहिए, जैसे मैंने लॉग इन किया। आपको जाना है, यू जस्ट हैव टू पुट दिस यूजर नेम, दिस डिवाइस होस्ट आपको पुट करना है यहाँ पे। आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड जैसे ही पुट करोगे, आपको यहाँ पे ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपका जैसे सिंपली यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस आप अगर चलाते हो तो आप यहाँ पे देख जाओगे कि ये मेरा ह्यूमन रीडेबल है। अगर इसी को आपको अगर करना है कि अगर मुझे जेसन में देखना है तो आप पे जेसन कीवर्ड लगा दो, तो दिस आउटपुट इज गोइंग टू शो यू इन द जेसन फॉर्मेट। अब इसी को समझना है जेसन प्रीटी में, तो आप यहाँ प्रीटी कीवर्ड लिख दो, तो जेसन प्रीटी में दिखा देगा कि देखो कितना ये सुंदर डेटा लिख रहा है आपके जेसन में। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो अगर मानते हैं कि अगर मुझे शो वर्जन का आउटपुट देखना है, राइट, जेसन प्रीटी के अंदर, तो यहाँ चला दो शो वर्जन आईपी एड्रेस, कुछ भी कमांड चला, जितने भी कमांड चला सकते हो चला सकते, शो वर्जन, राइट, पाइप इंक्लूड जेसन प्रीटी। सो यहाँ पे देखो आपका जेसन प्रीटी के बारे में पूरा, तो ये पूरी चीजें आपको बता रही है कि ये str इज स्ट्रिंग, हम आगे बताएंगे पाइथन में क्या होता है, कैसे इसका मतलब होता है। देखो ये सारी चीजें शो वर्जन का ही आउटपुट है, बट ये अगर इसको सिंपल इस तरीके चलाते हैं शो वर्जन को, तो आपको कुछ ह्यूमन रीडेबल में आपको दिखता है, बट यहाँ पे आपको देखो इस तरीके का शो वर्जन आपको दिख रहा है कि आपका वर्जन क्या है, टैग सपोर्ट क्या है, आपका डॉक्यूमेंट क्या है, कॉपीराइट क्या है, बट इसमें इस तरीके से प्रिटी में दिख रहा है। अगर आप प्रिटी कीवर्ड नहीं लगाते तो फिर आपको और भी मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेटा दिखता है, विच कैन नॉट बी इजिली अंडरस्टैंडेबल। ओके, तो देखो यहाँ पे देखो इस तरीके का, अब क्या है इसको पढ़ोगे, इट्स वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट। डेटा टाइप हमने पढ़ लिया है कि देखो हमने ऑब्जेक्ट की बात किया, तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है कि अनऑर्डर्ड कलेक्शन की पेयर वैल्यूज, जिसके अंदर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर होता है, जो मैंने दिखाया अभी आपको। लेकिन हमेशा लास्ट वाला आपके पास कॉमा नहीं होगा, बाकी कॉमा होगा। लेकिन जब आप बात करते हो कि आपका एरे का, तो हमेशा आपका वो ब्रैकेट के अंदर होगा, देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पाइथन। आपको बेसिक पाइथन की सॉरी जेसन की आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जेसन होता क्या है, राइट, एंड हाउ इट लुक्स लाइक, हाउ वी कैन वेरीफाई। सो ये रियल टाइम बॉक्स है, ये नेक्सस का बॉक्स है। ये सारे जो एडवांस जो हमारा जेसन पाइथन है ना, ये हर बॉक्स पे नहीं चलता, इस पे पाइथन में चलता है। इस पे पाइथन चलाऊंगा तो पाइथन में चल जाएगा, तो अभी पाइथन मोड में आ गया, देखो। सो ये अभी पाइथन है, देखो पाइथन 2.7 है। सो पाइथन एक कैलकुलेटर की तरफ यूज कर सकते हो आप लोग, देखो प्लस कर देगा, कुछ भी नंबर डालो पाइथन। अभी आगे हम इसी को एक्सप्लोर करने वाले हैं, सो नॉट नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। देखो ये पाइथन किसी भी तरीके से कर देगा। सो आप यहाँ पे, अरे क्या कमांड था इस बाहर आने का, एक्चुअली नहीं मैं खुद ही भूल गया। इसका ये था, चलो ठीक है, आगे। ठीक है, आपको क्विट लिखना है एंड देन यू क्लोज द ब्रैकेट, देन इट इज कम आउट फ्रॉम द पाइथन स्क्रिप्ट, ठीक है। तो विल डिस्कस मोर अबाउट इट, ठीक है। बट अभी जेसन का आप लोग को समझना है कि कभी भी आपको मतलब कि जेसन का लैंग्वेज मिल जाए, सो आपको उसमें से समझ में आना चाहिए कि जेसन बेस्ड स्क्रिप्ट, तो आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि आपका ब्रैकेट कैसे लगा होना चाहिए, राइट, आपका वो कैसा लगा होना चाहिए। देखो ये सारे जेसन बेस्ड स्क्रिप्ट है, देखो ये देखो। सो हर एक चीज में आपका हर डेटा आपका ऐसे ही डबल कोट से है, की पेयर वैल्यू। और जब भी हम एरे के सॉरी ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा डालते हैं, तो हमेशा करली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है और एंड होता है, लास्ट की वैल्यू में कॉमा नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसमें से बताओ कि ये चार सेक्शन आपको एग्जाम में मिल जाए, ऐसे क्वेश्चन भी ऐसे आएंगे कि जैसे यहाँ पे एक कॉमा लगा हुआ है, राइट, और ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इन तीनों में से विच वन इज द करेक्ट जेसन ऑब्जेक्ट्स, तो आपका आंसर सीधा, सॉरी कौन सा रॉन्ग है, तो आपका ये होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में देखो कॉमा लगा हुआ ना, इसमें नहीं होना चाहिए कॉमा। तो आपको ऐसे ऐसे अपने आप को मेंटली फिट करना पड़ेगा कि मतलब व्हाट डज मीन जेसन का मतलब, कि आपके जो भी वैल्यूज हैं अगर एरे सॉरी ऑब्जेक्ट के अंदर हैं, दे ऑलवेज इन द करली ब्रैकेट्स, स्टार्ट इन द करली ब्रैकेट्स,
क्लोज इन द कर्ली ब्रैकेट्स। फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट्स आपका कॉमा से क्लोज होगा, लास्ट में कॉमा नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना आपको। फिर सेम आपकी जो वैल्यूज होंगी, फर्स्ट में कॉमा, सेकंड में कॉमा, थर्ड में कॉमा, अगर दो ही है तीसरी में कॉमा नहीं होगा, अगर तीन है चौथे में कॉमा नहीं होगा। ये आपको बहुत ध्यान से रखना, और सब कुछ ये डबल इन्वर्टेड कॉमा, कंफ्यूज नहीं होना, कुछ भी गड़बड़ करोगे तो इट इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड विद द मशीन। ठीक है, सो इज इट क्लियर टू यू ऑल कि जेसन का फंडामेंटल्स क्या है और कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं? लैब भी मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। सो यू गेट द डॉक्यूमेंट, ठीक है, और आपको इसी स्टेप से पूरा आप लोग अगर मैं अगर जाना है, इफ यू वांट टू डू राइट नाउ, तो ये देखो, ये रहा आपका स्क्रीनशॉट, आप लोग ले सकते हो, यू कैन जस्ट लॉग इन, आप लोग फ्री में अपने पट्टी सेशन से जाकर आप लॉग इन कर सकते हो, and you can try to run these all commands. So this is all about the JSON. Any question? ठीक है, so what we can do, अभी के लिए हम इतना ही छोड़ देते हैं, right? And let me stop.